महाकाव्य या खंड काव्य। महाकाव्य का जो आकार होता है वो विशाल होता है, यानी बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन खंड काव्य का जो आकार होता है वो कैसा होता है, सीमित या छोटा आकार होता है, ठीक। महाकाव्य में पूरे संपूर्ण जीवन, कंप्लीट स्टोरी रहती है, कंप्लीट स्टोरी का चित्रण होता है या वर्णन किया जाता है। लेकिन महाखंड काव्य में जब होता है उसमें एक पार्ट का, किसी एक खंड का क्या होता है, वर्णन होता है, ठीक है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, सारे छंदों का हो सकता है, कह सकते हैं कि सारे छंदों का प्रयोग होता है। लेकिन खंड काव्य में किसी एक छंद का ही पूरे उसमें क्या होता है, वर्णन होता है या प्रयोग होता है। महाकाव्य में इनके जो रचनाकार हैं कामायनी हैं, कामायनी के अलावा आप साकेत कह सकते हैं, रामचरितमानस कह सकते हैं, इसके अलावा ये सारी चीज़ें महाकाव्य के अंदर आती हैं। लेकिन अभी आपको मैंने लिख देखा कामायनी, और इनके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। खंड काव्य में जो बात करेंगे तो खंड काव्य की जो रचना जो आपको मैंने लिख रखी है, भस्मासुर लिख रखी है, और इसके रचनाकार कौन है, नागार्जुन। लेकिन इसके अलावा और भी हैं, इसके अलावा कौन कौन सी है, तो मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी आप लिख सकते हैं। और भी इसके अलावा बात करें तो नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र लिख सकते हैं। ये सारी किस्में आएगी खंड काव्य के अंतर्गत आएगी।